हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इविल टेल्स पे। और आज आप देखोगे 2020 में आई अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म द इनविजिबल मैन, जिसे ली विनेल ने डायरेक्ट किया है, जो सेम नेम की नॉवेल से इंस्पायर्ड है। तो बिना इनविजिबल हुए चलिए शुरू करते हैं। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. तो मूवी की शुरुआत होती है सिसिलिया से, जो वेल्दी ऑप्टिक इंजीनियर एंड बिजनेसमैन एड्रियन के साथ रिलेशनशिप में तो होती है, बट उससे खुश नहीं थी, क्योंकि एड्रियन का बिहेवियर काइंड ऑफ वायलेंट एंड कंट्रोलिंग नेचर का होता है। एक रात सिसिलिया एड्रियन को डायपिज्म ड्रग को मेडिसिन के साथ देती है और एड्रियन के हाईली सिक्योर्ड घर से भाग जाने में कामयाब होती है। रास्ते में उसे उसकी बहन एमिली मिलती है, जो उसे लेने ही आई थी। कार में बैठते ही सिसिलिया पर एड्रियन अटैक कर देता है। तभी हड़बड़ाहट में डायज़ेपिम का डिब्बा वहीं गिर जाता है, जिसे एड्रियन उठा लेता है। वहां से भाग सिसिलिया एमिली के एक फ्रेंड डिटेक्टिव जेम्स और उसकी बेटी सिडनी के साथ रहने लगती है। देखते ही देखते 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन अब भी सिसिलिया के मन में एड्रियन का खौफ बरकरार होता है। ना वो बाहर जाती, ना किसी को आने देती। जब एमिली उससे मिलने आती तो उसे ये कहकर रोक देती कि एड्रियन तुम्हारे थ्रू यहाँ तक आ सकता है, सो प्लीज मत आओ। लेकिन एमिली उसे एड्रियन की सुसाइड का गुड न्यूज़ देती है। तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। अगले दिन उसे लेटर आता है, जिसमें लिखा था सुसाइड से पहले एड्रियन ने सिसिलिया के नाम $5 मिलियन और टैक्स फ्री प्रॉपर्टी उसके नाम कर गया है। जब वो पैसे क्लेम करने जाती है, तब उसे टॉम, जो कि एड्रियन का भाई है, वो उसे बताता है कि पैसे उसे हर महीने मिलेंगे, ना कि एक बार में। लेकिन एक कंडीशन है कि इस बीच उस पर कोई क्रिमिनल चार्ज ना लगे हो और वो मेंटली इल ना हो। सिसिलिया उन पैसों को नेक काम में लगाती है, जैसे कि सिडनी की स्टडीज में। आखिर $1 लाख पर मंथ है, कहाँ ही उड़ाएगी। उसी रात सिसिलिया को एहसास होता है कि कोई उसके रूम में मौजूद है, जो उसे स्पाई कर रहा है। सुबह जेम्स ड्यूटी पे चला जाता है और सिसिलिया जेम्स के कहने पर सिडनी को जगाने जाती है। इसी बीच ऑटोमेटिक किचन स्टोव का फ्लेम बढ़ जाता है, जिससे किचन में आग लगते लगते बचती है, जिसे सिडनी संभाल लेती है। रात में सोते वक्त अपने आप ही सिसिलिया का ओढ़ा हुआ ब्लैंकेट हट जाता है। जैसे ही वो उसे लेने के लिए उठाती है, उसे ब्लैंकेट पे फुटप्रिंट्स मिलते हैं। वो पूरी तरीके से डर जाती है। मौके पर जेम्स आ जाता है और हर बार की तरह उसे कोई नहीं दिखता। जैसा कि अगले दिन सिसिलिया का इंटरव्यू था, तो जेम्स उसे शांति से सो जाने की राय देता है। अगले दिन इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर जब सिसिलिया से उसके डिजाइन शो करने बोलता है, तब पता चलता है कि उसके डिजाइन किसी ने चुरा लिए हैं। उसे कुछ ठीक नहीं लगता है और जैसे ही वो उठकर जाने लगती है, अचानक से वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। जांच कराने पर पता चलता है कि उसके ब्लड में हैवी डोज में डायज़ेपिम ड्रग पाया गया है। नहाते वक्त सिसिलिया को वही डायज़ेपिम का डिब्बा मिलता है, जो उस रात वो भागते वक्त गिरा आई थी। अगले दिन जेम्स को साथ ले सिसिलिया टॉम के पास पहुंचकर उसे वार्न करती है कि एड्रियन जो कुछ भी कर रहा है उसे समझा दो। यहाँ हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि भागने से पहले सिसिलिया ने बैठकर प्लान किया था और वहीं मौजूद एड्रियन ने उसका दिमाग पढ़कर रिस्पॉन्ड किया था कि तुम कभी नहीं छोड़ पाओगी मुझे, जहाँ जाओगी चलाऊंगा। जबकि सिसिलिया ने उससे कुछ कहा भी नहीं था। लेकिन टॉम एड्रियन की अस्थियों की ओर पॉइंट कर कहता है कि तुम किसी गलत फहमी की शिकार हो। सिसिलिया से पता चलता है कि एड्रियन मास्टर ऑफ द इनविजिबल साइंस था। वो कहती भी है, जरूरी उसे इनविजिबल होने का कोई डिवाइस इन्वेंट कर लिया है, जिसके थ्रू वो मुझे तंग कर रहा है। टॉम उसे झूठी सिंपैथी देते हुए कहता है, अच्छा हुआ मर गया, उसे सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी परेशान था, क्योंकि उसके पास दिमाग पढ़ने का टैलेंट था, जिससे वो लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाता था। लौटकर सिसिलिया एमिली से मिलने जाती है, जहां पता चलता है कि एड्रियन ने सिसिलिया के मेल से एमिली को भला बुरा कहा है, जिस वजह से दोनों में दरार पड़ जाती है। रात में मेल को पढ़कर सिसिलिया का बहुत बुरा हाल हो जाता है और वो फर्श में गिरकर रोने लगती है। उसे रोता देख सिडनी उससे मिलने आती है, पर वहीं मौजूद इनविजिबल एड्रियन सिडनी पे अटैक कर देता है और सिडनी को लगता है कि ये सब सिसिलिया ने किया है। वो जेम्स को बुला लाती है। जेम्स फौरन ही उसे घर से चले जाने को कहता है। वहां से सिसिलिया का पारा चढ़ जाता है और वो पूरे हॉल में कॉफी पाउडर फेंक नाइफ लेकर एड्रियन को बुलाने लगती है। अचानक से उठ सिसिलिया एड्रियन का नंबर डायल करती है। तभी उसे एटिक में से वाइब्रेशन सुनाई पड़ती है। एटिक में देखने पर उसे वहां सिसिलिया की ड्राइंग्स, नाइफ, कीज और एक फोन मिलता है, जिसमें सिसिलिया की सोते हुए पिक्चर्स थे। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, सरप्राइज, और वहीं पड़े पेंट के डिब्बे को वो नीचे दे मारती है, जिससे इनविजिबल एड्रियन गिर पड़ता है। सिसिलिया के नीचे आने पर एड्रियन उसका गला पकड़कर उसे हवा में मून वॉक कराता है और फिर दे धोबी पछाड़ मारता है। ले देकर सिसिलिया जान बचाकर वहां से भाग सीधे एड्रियन के मेंशन में पहुंचती है, जहां उसे लैब में एड्रियन का इनविजिबल करने वाला सूट मिलता है, जिसपे हर पोर्शन पे
कैमरास इनबिल्ट थे, जिसे वो चुरा वार्डरोब में छिपा एड्रियन से बचकर भाग लेती है। रात में सिसिलिया एमिली को सच्चाई बताने रेस्टोरेंट में बुलाती है, लेकिन वहीं मौजूद एड्रियन मौके पर ही एमिली का गला काट नाइफ सिसिलिया के हाथों में थमा देता है। ये वही नाइफ था जो उसे एटिक में मिला था और इस पे पहले से ही सिसिलिया के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। कुछ याद आया? समझ रहे हो ना मास्टरमाइंड एड्रियन को। वहाँ टाइम पे पुलिस आकर सिसिलिया को धर दबोचती है और मेंटल हेल्थ ठीक ना होने की वजह से उसे जेल के बदले हॉस्पिटल में रखा जाता है। पुलिस, जिसमें जेम्स भी शामिल है, जब सिसिलिया का बयान लेने आती है तब सिसिलिया बताने की कोशिश करती है, पर एड्रियन की मौजूदगी के कारण वह कुछ बयान नहीं कर पाती। बाद में डॉक्टर आकर बताती है कि लास्ट मंथ की ब्लड टेस्ट से पता चला है कि सिसिलिया प्रेग्नेंट भी है। फिर उससे मिलने टॉम आता है, जो उसे बताता है कि अब से उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने दोनों कंडीशन को तोड़ दिया है। वो उसे ऑफर देता है, अगर उसे हर चीज से निजात पाना है तो बच्चे को जन्म लेने दो और एड्रियन के पास लौट आओ। और यही तो एड्रियन चाहता था कि अगर सिसिलिया प्रेग्नेंट हो गई तो उसके पास सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सिसिलिया उसके ऑफर को ठुकरा देती है और मौका मिलते ही टेबल में से फाउंटेन पेन चुरा लेती है। रात में सबके सो जाने पर सिसिलिया बाथरूम में जाकर सुसाइड अटेम्प्ट करती है, लेकिन वहीं मौजूद एड्रियन उसे रोकने आ जाता है और ये सिसिलिया अच्छे से जानती थी। वो पेन को एड्रियन के सूट पे स्टैप करने लगती है, जिससे उसका सूट डैमेज हो जाता है और वो लिटिल बिट विजिबल होने लगता है। आवाज सुन पुलिस वहां आ जाती है, लेकिन एड्रियन एक एक कर सबको मार डालता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन सिसिलिया भी रिवॉल्वर लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। बाहर उसे एड्रियन बताता है कि वो उसे तो कुछ नहीं करेगा, पर उसके लव्ड वंस को एक एक कर मारता जाएगा और उसका अगला विक्टिम सिडनी थी। अब एड्रियन सिडनी के पीछे था और उसके पीछे सिसिलिया। टू मच फन। सिडनी को अकेला पा एड्रियन धावा बोल देता है, लेकिन मौके पर जेम्स भी आ जाता है, जिसे सिसिलिया ने इन्फॉर्म किया होता है। एड्रियन अब सिडनी को छोड़ जेम्स को बड़ी बेरहमी से मार बेहोश कर देता है। तभी वहां सिसिलिया आ जाती है और उस पे फायर एक्सटिंग्विशर से नहला फिर उस पे गोलियां चला देती है, जिसपे वो मारा जाता है। और जब वो मास्क रिमूव करती है तब खुलते हैं असली पत्ते, जिससे अब तक वो लोग एड्रियन समझ रहे थे वो असल में टॉम था। बाद में सर्च टीम घर की तलाश लेने पर एड्रियन बंधा पड़ा मिलता है। ये न्यूज़ जेम्स सिसिलिया को देता है, पर वो नहीं मानती। जहां जेम्स उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं सिसिलिया जानती है कि ये सब एड्रियन का ही प्लान है। रात में सिसिलिया एड्रियन से मिलने जाती है, वहीं बाहर जेम्स उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। सिसिलिया उसे सच उगलवाने में लगी होती है, लेकिन वो हर बार इल्जाम टॉम पे लगा देता है। बीच में से सिसिलिया उठकर वॉशरूम जाती है और वहीं वार्डरोब में से इनविजिबल सूट पहन एड्रियन के मर्डर को सुसाइड में बदल कर रख देती है। उसने ऐसा सेटअप बिल्ड किया होता है कि कोई उसे क्रिमिनल साबित नहीं कर सकता था। सारे एविडेंसेस, प्रूफ सब उसी के फेवर में होते हैं। लास्ट में सिसिलिया के फेस पे एक स्माइल थी, जो उसकी सिस्टर एमिली के बदले के रूप में देखने को मिलता है और मूवी यहीं रैप अप हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी कहानी द इनविजिबल मैन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।